आज पूरी दुनिया में जो जहाज उड़ रहा है ये स्पेस है, ये स्पेस है। जब तक के कोई मुल्क ना चाहे, जब तक के भारत ना चाहे, तब तक दूसरे मुल्क का जहाज भारत के आसमान से नहीं गुजर सकता। वाह वाह वाह, जी जी। गोया क्लियर है कि बनाए रब बेचे बंदा, बनाए रब बेचे बंदा। जमीन अल्लाह की, रजिस्ट्री कराओ तुम, जमीन रब की, बेचे बंदा। जो बनेगा वो बिकेगा। सूरज बना है, किरणें बिक रही। ये सोलर लाइट, ये सोलर प्लेट बिक रहा है, सूरज बिक रहा है, बंदा। रईसों के बेटे अमीरों की औलाद हो सकती है, लेकिन छप्पर में रहने वाले मुस्तफा के मेहमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह वाह। इसलिए हम अपने अजीज तलबा से पूरे मुल्क में कहते हैं, कभी डिमोरलाइज मत होना। किसी की गाड़ी देख करके मरऊब मत होना, और किसी की कोठी बिल्डिंग देख करके हताशा और निराशा मत होना। उनके पास कुछ नहीं है, गूंगी ईंटों की हवेली है, इसके अलावा कुछ नहीं। वाह। खरीदी हुई गाड़ियां हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मकानों में टाइल्स और मार्बल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने पैवन लगे हुए कपड़ों पर या अपनी चिप्पी लगे हुए टोपी पर कभी गरीबी का तस्वुर मत करना। उसकी हवेली में गिरनाइट हो सकता है, उसके दिलों में गुंबद खजरा नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। उसकी हवेली में गिरनाइट वाह। हो सकता है, वाह। उसके दिलों में गुंबद खजरा नहीं हो सकता है। तब बलियावी कहता, ताजमहल वालों तुम सफेद मार्बल लेकर मातम करते रहो, हम छप्परों में बैठकर मुस्तफा का रोजा लेकर रश करते रहे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फर्क यही है। और वो क्या है जो मदरसे में नहीं है? वो क्या है जो मदरसे में नहीं है? हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि हमारे बिहार में खास तौर से हमने महसूस किया, अदारे शरिया ने महसूस किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि दर्जे हिफ्ज़ से लेकर के फजीलत तक, और अब तो एदादिया से लेकर मुफ्ती तक, और अब बलियावी ने ठान लिया है, अहद कर लिया है, आने वाले दिनों में ज्यादा नहीं 2-3 साल लगेंगे, नमूने निकलेंगे बिहार से। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमूने निकलेंगे, वाह। और निकलने वाले मेरे बच्चे बताएंगे नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा को दावत देंगे, आओ आओ वाह आओ, वाह देखता हूं तेरी अंग्रेजदानी ज्यादा मजबूत है या मेरी अंग्रेजी ज्यादा मजबूत। वाह वाह माशाअल्लाह। आओ। इसलिए कि वक्त ने बलियावी को जगा दिया है, वाह वाह। वक्त ने बलियावी को ललकार दिया है, और कादिरी फकीर का ये जारो कस, अमर रईसुल कलम ने अगर कोई चीज ठान ली भारत में, तो हुक्मरानों की औकात नहीं जो कादिरी को टिकवा दे, बल्कि कादिरी वो कलंदर है जो सत्ता को घुटने टिकवा देता था। बेशक बेशक। तय कर लिया है इदारे शरिया ने। वाह वाह। 2 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक डिजाइन तैयार हो गई, ईद बाद से उसको लागू करेंगे। उसका एक छोटा सा नमूना उर्से मलकुल उलमा के मौके से हमारे बच्चों ने पेश किया है। हजरत मलकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, आप लोग नाम सुने हो? नाम सुने हो? नहीं सुने हो, इसलिए कि हमारे यहाँ स्टेजों पर उनका नाम नहीं बताया जाता जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी हक है। उनका नाम नहीं बताया जाता जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कि उनको मालूम है उनका नाम बता दूंगा तो चाहत और ख्वाहिश होगी
कि जरा उनको समझा जाए वो थे कौन, वो हैं कौन, वो किए क्या हैं। तो अब अपने अजीज तलबा के लिए बता दूं, आप अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो इल्म नौ है, इल्म सर्फ है, इल्म अदब है, इल्म हदीस है, इल्म तफसीर है, ये कई कुलूम हैं। अब उन उलूम में अब कुछ लोग तो समझते हैं कि बलियावी साहब सिर्फ स्टेज और राजनीति और पॉलिटिक्स के आदमी हैं, उनको दरसगाह से क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बेशी नहीं 15 दिन का अगर बलियावी मुताला कर ले तो फिर दरसगाह में उसी रंग में बैठ जाएगा जिस रंग में आप देखना चाहते हैं। वाह माशाल्लाह आज भी बलियावी के जहन में वाह। वो चाहे नजरी हो कि बदीही हो, फिक्री हो कि कल्बी हो, सुगरा हो कि कुबरा हो, जुजवी हो कि कुल्ली हो, इस्म हो कि सिफत हो, इस्म और सिफत पर अगर गुफ्तगू कर दे तो 2-4 घंटे तो यूं ही निकल जाएंगे। तवज्जो चाहो, उसका एक नमूना मुलायजा कर लीजिए। लेकिन एक बार बोल दे स्टेज वाले सुभान अल्लाह तो मैं मालूम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा ले तो बोल दूं, बोल दूं, अरे बोलो बोल दूं, जोर से बोलो तो बोल दूंगा। एक बार सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ सबका उठे, हाथ सबका उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से उतर जाओ उसी रंग में। लब्बैक या रसूल बस 5 मिनट के बाद फिर आएंगे वो जैनुल आबिदीन, फिर आएंगे। एक बार सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब दिल लगा ले कई घंटे की तकरीर चंद जुमलों में। मौलाना जफर साहब, दुनिया के लोगों के सामने माबूद बहुत है, दुनिया के धर्म भी बहुत है, मजहब भी बहुत है, लेकिन तन्हा मेरा इस्लाम, तन्हा जिसके मानने वालों का माबूद सिर्फ एक, कितना जोर से, कितना कितना, एक माबूद, एक नाम 99, माबूद एक नाम, और जितने नाम उतनी सिफत। जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह माशाल्लाह। जितने नाम उतनी सिफत, और बगैर सिफत के मौसूफ नहीं, बगैर सिफत के मौसूफ नहीं। और बगैर मौसूफ के गोया रब है वाह वाह तो उसकी सिफत भी है, वाह वाह। माबूद है तो उसकी सिफत भी है, खालिक है तो उसकी सिफत भी है। अब इसी खालिक पर एक बात, पहली और आखिरी, खालिक पर। खालिक है, खालिक सिफत है, खालिक सिफत है, रहमान सिफत है, रहीम सिफत है, सत्तार सिफत है, गफ्फार सिफत है, रऊफ सिफत है, कहार सिफत है, बासित सिफत है, करीम सिफत है, सुभान अल्लाह। खलीक सिफत है। वाह तवज्जो चाहो, माशाल्लाह तवज्जो चाहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह अमा बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान औरों के माबूद की सिफत ये, अल्लाह। औरों के माबूद की सिफत ये कि बंदा बनावे, और मेरे माबूद की सिफत ये कि वो बंदों को बनावे। वाह 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 वाह। जो बंदों को बनावे वो खालिक है, जो बंदों को खिलावे वो
राजिक है, जो बंदों को खिलावे वो राजिक है, और जो बंदों को माफ करे वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो रऊफ है। अब इसको इसी जगह रोक लीजिएगा। दुनिया का दस्तूर ये है कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, और जो बनेगा वो बिकेगा। कपड़ा बना है बिकेगा, जमीन बनी है बिकेगी, आसमान बना है बिकेगा, आसमान बना है बिकेगा, सूरज बना है बिकेगा, चांद बना है बिकेगा। अब आप कहोगे बलियाबी कितनी बहकी बातें, तो बहकी बातें नहीं, आंखों से देख लो। जमीन बनाई हुई है तो बिक रही है, जमीन बनी है तो बिक रही है, जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। इसलिए तलबाए मदारिस गौर से सुनो, आज पूरी दुनिया में जो जहाज उड़ रहा है ये स्पेस है, ये स्पेस है। जब तक के कोई मुल्क ना चाहे, जब तक के भारत ना चाहे, तब तक दूसरे मुल्क का जहाज भारत के आसमान से नहीं गुजर सकता। वाह वाह वाह, जी जी। गोया क्लियर है कि बनाए रब बेचे बंदा, जी बनाए रब बेचे बंदा, जमीन अल्लाह की रजिस्ट्री कराओ तुम, जमीन रब की बेचे बंदा, जो बनेगा वो बिकेगा। सूरज बना है, किरणें बिक रही, ये सोलर लाइट, ये सोलर प्लेट बिक रहा है, सूरज बिक रहा है, बंदा खरीद रहा है, बेचने वाला बंदा, खरीदने वाला बंदा। ये मोबाइल है हाथ में, ये डब्बा 2G स्पेक्ट्रम पे चल रहा, बनाया रब, बेच रहा बंदा। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं, वाह वाह वाह, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वाह। मेरा खुदा बनता नहीं, इसलिए तो बाजारों में बिकता नहीं। वाह तब बलियावी कहता है, मैं खरीदा हुआ माबूद, खरीदे हुए माबूद का हम सजदा नहीं करते, हम सजदा उसका करते हैं जो पैदा फरमाता है। वाह वाह, इसलिए मैं अपने अजीज तलबा से गुजारिश करूंगा, अपने असातिज़ा और अराकीन से सख्ती के साथ आप कहो कि हमको सिर्फ हाफिज ही मत बनाइए, हमको सिर्फ मौलवी मत बनाइए। मौलवी का मतलब ये नहीं कि एक गज मुसल्ले का इमाम हो, मौलवी का मतलब ये नहीं कि सेठ साहूकार धन्ना सेठों के तीजा और 40वें का ठेकेदार हो। मौलवी का मतलब वो है कि जिस मैदान में उतर जाए अपनी क़ियादत का झंडा गाड़ दे। वाह वाह, और इतनी बात तो तय है कि अगर वाकई मौलवी निकल जाए, अमा यार आज पूरी दुनिया मिलकर एक मौलवी पर रिसर्च कर रही है, एक मौलवी पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। उस मौलवी का नाम मौलवी नहीं, वक्त का इमाम इमाम अहमद रजा है। वाह वाह वाह, रिसर्च कर रही है, और अब तक तकरीबन मालूम है कितने लोग उन पर पीएचडी कर चुके हैं? 700 से ज्यादा लोग। वर्ल्ड का हिस्ट्री ब्रेक कर गया, वर्ल्ड का हिस्ट्री ब्रेक कर गया।
और उसी इमाम अहमद रजा के रूहानी बेटे का नाम अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी है, जो मलकुल उलमा के नाम से जाने जाते हैं। ये जब आप फजीलत में होंगे तो हमें उम्मीद है कि इल्म तौक़ीद जरूर पढ़ाई जाती होगी, लेकिन ये भी मैं जान रहा हूं कि इल्म तौक़ीद तो लोगों को बताया भी नहीं गया होगा कि ये भी कोई इल्म है। ये इल्म तौक़ीद वही है जहां से निज़ामुल औक़ात अखज़ किए जाते हैं। तुलुए आफ्ताब, गुरूबे आफ्ताब, वक्त ज़वाल, ये उसी इल्म तौक़ीद की कोख से निकला है। समते क़िबला भी उसी इल्म तौक़ीद से तय किया जाता है। और इल्म तौक़ीद के चंद असातिज़ा बचे हैं, अब चंद असातिज़ा बचे हैं। अभी ये दार शरिया मौलाना 2 रोज पहले मीटिंग हो रही थी मुमतहिन के लिए मीटिंग हो रही थी। तो मुमतहिन की मीटिंग में हुआ कि साहब ज़रा फहरिस्त बने कि कहाँ कहाँ से लोगों को इम्तहान के लिए बुलाया जाए। तो बहुत दूर दूर तक नज़र दौड़ाने के बाद बिहार में कुछ ही जगह जाकर टिक रही थी। ये कैफियत है। इमारतों से इकबाल बुलंद नहीं होगा, लिबास से आप काबिल कबूल नहीं होंगे, जुब्बा और दस्तार से आपकी पहचान नहीं होगी। आपको एक जुनून पैदा करना होगा, आपके अंदर एक जिद पैदा होनी चाहिए। और यह तय है कि मेहमान रसूल अगर जिद और जुनून पाल ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको शिकस्त दे सके। इसलिए कि जो दिल इनके पास है वो दिल किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं आज के इस हर साल के, मैं तो मेज़बान की हैसियत से हाजिर हूँ, मैं अपने उलमा का भी शुक्रिया अदा करूँ। इस कड़ाके की ठंड में आप इतने दूर दराज से, और अब तक करीब 3:30 होने जा रहा है। ये मेरे ख्याल से बिहार का कई सालों के बाद का ये पहला जलसा होगा साहब, जो 3:30 बजे तक जूं का तूं। इसका मतलब ये है कि आप शरीर के साथ नहीं आए हैं, रूह के साथ आए हैं। शरीर का सेहतमंद होना कमाल की बात नहीं है, रूह का सेहतमंद होना ये कमाल की बात है। और ईमान वालों के यहाँ सेहत चाहे जैसी रही हो, रूह हमेशा जवान रही है। तब तो करबला में दुनिया ने देख लिया कि जिस नन्हे अली असगर का बचपने की सेहत कमजोर थी, लेकिन रूह का आलम ये कि आज भी नामे अली असगर सुनकर यजीदियों की बची हुई औलादों के पसीने छूटते हैं कि पता नहीं कब किधर से फिर जुल्फ़िकार हैदरी मैदान में आ जाए। इसलिए इस मुक़द्दस और मोहतरम उर्स मुअज़्ज़म के मौके से हमारी आपकी सबकी शिरकत यकीनन सरकार सुरकाही के तवस्सुत से, अजीज़ुल औलिया की वकालत से बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबों से अपने महबूब के दीन का काम ले। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। आप बैठे रहिए।